रोहन गुप्ता आ गए। रोहन गुप्ता, अब प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी है भाई। वो कह रहे हैं कर्नाटक जीत की कांग्रेस को बधाई, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको लगता है कि बड़ी मुश्किल से बधाई दी होगी उन्होंने? नहीं, यूपी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी- राजनीति में यूपी की इन्होंने अभी तक बधाई नहीं दी। मेरा नाम है, मैं बोल दूं। हाँ, बोलिए, मेरा नाम रोहन बोलिए। है कब से। देखिए मानक जी, चुनाव लोकतंत्र में चुनाव हमेशा और हार जीत होती रहती है। और जो मैंने तो काफी डिबेट जब हारते थे तब भी स्माइल करके आपके सामने आते थे, और जहां गलतियां होती थी स्वीकार करते हैं। शहजाद भाई के लिए नई शुरुआत है, अब रिहर्सल कर लीजिए। अब कई बार आपको आना पड़ेगा, शुरुआत हो चुकी है हर बार, तो दुखी मत होइए। अब सामने मत, अरे होता है, नया नया होता है तो तकलीफ पड़ती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा, पर उसको सहर स्वीकार कीजिए। जनता देख रही है, ये जनता तय करती है। हम लोग सिर्फ पोस्टमार्टम करें, तो दुखी मत होइए। जो है वो हो गया, अब उसमें से सीख लीजिए। देखिए मानक जी, मैं वहां पे 1.5 महीने से करीब समय पूरा कर्नाटक का चुनाव रहा। वहां पे ये हो गया था, जो एक हमारा आई थिंक विश्लेषक ने भी कहा कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप थी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। एक जो मुद्दा हमने बनाया कि कर्नाटक की अस्मिता की बात करें, उसमें एक नंदिनी का भी इशू था। उसमें ये लीडरशिप का भी एक इशू था कि लीडरशिप भी ऊपर से थोपना चाह रहे हैं। येदुरप्पा जी एक टॉल लिंगायत लीडर थे, उसके बाद जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावड़ी। तो एक जो था कि भाई जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा मानक जी भाजपा का, मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा गलती ओवर कॉन्फिडेंस ने कभी भी भाजपा ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वहां पे नहीं करी। उनको लगा कि जैसे आप जैसे ऊपर से थोपते हैं, जैसे गुजरात में कर लिया, वहां नहीं चलेगा। वहां टॉलर लीडर की एक कंसेप्ट है, जैसे हमारे हो गए सिद्धारमैया जी है, डीके शिव कुमार है। जब तक आपके लोकल लीडर्स नहीं है, कन्नड़ा स्पीकिंग लीडर्स आपके पास स्ट्रांग नहीं है जो दिल से कैंपेन करें। उनके लीडर थे, पर कहीं भी येदुरप्पा जी ने दिल से नहीं कैंपेन किया। उनके लीडर कहीं ना कहीं लीडरशिप खत्म हो चुकी थी। और जो 40% कमीशन की मैं बात कर रहा हूं मानक जी, वो दिल में छप चुका था लोगों के। 1 साल पहले जब उन्होंने जो सीएम चेंज किया, तब उन्होंने बहुत प्रयास किया, अजान, ये अलग अलग इश्यूज लेके आए, उनको भी बैकफायर हुए सारे इश्यूज। जब ये चुनाव शुरू हुआ, टिकट बढ़ गई, तब उनकी जो लोकल वर्कर और लीडर मान चुके थे कि भाजपा ये चुनाव हार रहा है, कांग्रेस की 140 सीट आ रही है। उनको एक ही था कि कल मोदी जी आएंगे, जैसे हर चुनाव में करते, हर 20 दिन में इमोशनल इशू बनाएंगे, उससे कुछ फायदा हो जाए। इस बार भी पूरा प्रयास किया, पर जनता ने उसको नकार दिया। अच्छा। और कांग्रेस के लिए एक वर्कर का जो एक मैसेज था, जो अभी प्रियंका जी ने कहा, जो हम लोग हिमाचल से सीखे कि कुछ भी हो जाए, हमको डाइवर्ट नहीं होना है, चुनाव को लोकल इश्यूज पर रखना है, जनता की बात करनी है। आखिर तक हमने सिर्फ 5 गारंटी की बात की, और मुझे लगता है ये परिणाम में बहुत बड़ा योगदान, जो हमारा फोकस रहा कार्यकर्ता कि इसको लोकल ही रखना है। कितना भी डाइवर्ट करें, ये मुद्दा मोदी जी का नहीं है, ये मुद्दा नेशनल लीडरशिप का नहीं है, ये स्टेट का इश्यू का है। तो हर हार से आपको सीख लेनी चाहिए। भाजपा के लिए सीख है, आगे के चुनाव, स्टेट के इश्यू पे करें। अब जनता माफ नहीं करेगी, बहुत हो गया इमोशनल इश्यू। अब स्टेट की बात करें, जनता की बात करें, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, जनता तय करेगी। ओके, वन सेकंड, ओके, वन सेकंड, नेक्स्ट।